अगर खुदा को आपने कुछ देना है ना तो बेस्ट दो जिस पे आज तक कोई सवार नहीं हुआ। अगर आपकी जिंदगी में पाप है, आप पर कोई सवार है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, आपके ऊपर कोई सवार है, आपके अंदर चुगली की आदत है, आपके ऊपर कोई सवार है, आपके अंदर चोरी की आदत है, आपके ऊपर कोई सवार है, यीशु मसीह आपके ऊपर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही कुछ सवार है। यीशु ने कहा, जाना और तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा और उसे तुम खोल लाना और उसे लाना जिसके ऊपर आज तक कोई सवार नहीं। ये पाम संडे का आपके लिए मैसेज है। बाइबल में लिखा है हमारा खुदा गयूर खुदा है। हाँ, आज हम क्या करते हैं? आज भी लोग पाम संडे मनाने के लिए आए हैं और उनके पास टाइम नहीं उसकी वर्शिप करने के लिए। लिखा भीड़ उसके आगे और उसके पीछे थी। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो लेट आए होंगे, जो पीछे थे वो लेट ही आए होंगे। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? जो आगे थे इसका मतलब वो टाइम पे आए थे, जो पीछे हैं इसका मतलब वो लेट आए थे। हाँ, तो यीशु मसीह आपको एक चीज बता रहा है कि मुझे जो चाहिए ना वो फर्स्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए। हालेलुया, जिस पे आज तक कोई सवार नहीं हुआ। अगर खुदा को आपने कुछ देना है ना, हाँ, तो बेस्ट दो जिस पे आज तक कोई सवार नहीं हुआ। अगर आपकी जिंदगी में हाँ तो पाप है, आप पर कोई सवार है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, आपके ऊपर कोई सवार है, आपके अंदर चुगली की आदत है, आपके ऊपर कोई सवार है। हाँ, आपके अंदर चोरी की आदत है, आपके ऊपर कोई सवार है। यीशु मसीह आपके ऊपर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही कुछ सवार है। हालेलुया। हाँ, यीशु ने कहा, जाना और तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा। हाँ, और उसे तुम खोल लाना और उसे लाना जिसके ऊपर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। आज हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आए, हमारे पाप, हमारी बदियां, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां सब कुछ हमारे ऊपर लादी हो, सब कुछ हमारे ऊपर हो और हम यीशु मसीह के पास आए, उसे कहें यीशु मुझे ले ले। यीशु कहेगा तू पहले से भूखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह यीशु मसीह की पैदाइश पे कूने सराया कमरा नहीं मिला था, हाँ, सब फुल थे और वहां यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। जब आपकी जिंदगी के अंदर पाप होता है ना तो यीशु मसीह को जगह नहीं मिलती, यीशु मसीह आगे चला जाता है। हाँ, और वहां जाकर उसे अस्तबल में जगह मिली, जहां भेड़ बकरियां जानवर थे, वो जगह खाली थी। यीशु मसीह ऐसी जगह ले लेगा मगर भरी हुई चीज वो नहीं लेता। हालेलुया। ये पाम संडे का आपके लिए मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, हाँ, ज़कई भरा हुआ था, उसने क्या किया? अपने आप को खाली किया। हाँ, उसने यीशु मसीह को देखने के लिए उन्हें बहाने नहीं किए कि मेरा काते छोटा है, हाँ, मैनू गर्मी बड़ी लगती है, मेरे को थल्ले नहीं बैठा जाता। उसने बहाने नहीं किए। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को अपनी एफर्ट दिखाई और यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर कहा, ज़कई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। हालेलुया। आज हम चाहते तो हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने बेटे को ले और जाकर उसे मेरे लिए कुर्बान कर। अब वो जब घर से चला और लकड़ियां मिली और लेने के बाद वो चल पड़ा और उसका बेटा कहता है, बाप हमारे पास लकड़ियां भी है, आग भी है, छुरी भी है, मगर जिसे ज़िबा करना है वो नहीं। हाँ, सब कुछ है, आग भी है, कोयले भी हैं, लकड़ियां भी हैं, सब कुछ है, छुरी भी है, मगर बरा नहीं। वो कहता है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। हालेलुया। वो तो मुहैया करेगा, मगर फिर अगर वो बर्रा मुहैया कर सकता है तो वो लकड़ियां भी कर सकता था। हाँ, वो कोयले भी कर सकता था। आज जिंदगियों के अंदर
अगर मुहैया नहीं हो रहा ना तो उसकी वजह हम खुद हैं। हम खुद हैं कि हम सब कुछ चाहते हैं खुदा करे। इब्राहिम, उसके दिल में ईमान था, मगर उसे पता था मैं अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ, मैं कुर्बान करने जा रहा हूँ। और वो क्या कर रहा है, लकड़ियां भी लेके जा रहा है, आग भी लेके जा रहा है, छुरी भी लेके जा रहा है और अपने बर्रे को भी लेके जा रहा है। मगर उसके दिल में है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। वो जंगल पे जहां गया था, क्या उसे वहां से लकड़ियां नहीं मिलनी थी? हाँ, वहां कहता है चलो कुहाड़ी लाया ना, उधर से काट लूंगा लकड़ियां, कौन इतनी दूर उठा के लेके जाए? हाँ, आज के विश्वासियों की तरह, आज के ईमानदारों की तरह चर्च से खजूर फाड़ लाएंगे। हाँ, चर्च में से खजूर ले लेंगे, चर्च वाले खुद मुहैया करेंगे, हमारा खुदा यहोवा यरी है। इब्राहिम गया, खुदा को उसने ऑनर दिखाया। हाँ, क्या है आपका ऑनर? इब्राहिम ने दिखाया ऑनर उसे और कहा अपने बेटे को चल मेरे साथ। और जाकर उसने क्या किया, लकड़ियां लेके गया। वो अगर सोचे आप अपनी लकड़ियां ही काटते रहेंगे, अपने दरख्त वहीं से काटते रहेंगे, खुद खुदा करेगा। अगर सारे दरख्त ही कटे हों तो खुदा ने जो मेंढा भेजा था, उसके वो मेंढा उन झाड़ियों में फंसा हुआ था। जब आपकी झाड़ियां ही आपने काट दी होंगी तो मेंढे कहां से फंसेंगे? हालेलुया। हाँ, अब आ जाएं जी आज के वचन के ऊपर। लिखा है यहाँ यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 12वीं आयत में, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद मनाने आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लिए उसके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया, वो बादशाह है। यहाँ लिखा है दूसरे दिन। कौन से दूसरे दिन? कभी इस चीज पे गौर किया है? कभी सोचा है? कभी समझने की कोशिश की है? या हबशी खोजे की तरह से पढ़े ही जा रहे हो, पता कुछ नहीं? हाँ, यहाँ खजूर दी डालियां, आज पाम संडे, खजूर दी डाली पकड़ा दो, चलो जी ओशाना करना कर लांगे, पता कुछ नहीं, बस करते जा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है ना। उनको पता चला कि यीशु आया है, उन्होंने रेवलेशन लिया, खजूर की डालियां ली। हाँ, खजूर की डालियां वजह उसका रेवलेशन है। ऐसी खजूर की डालियां नहीं ली, ऐसे ही बुजुर्गों ने इसे पाम संडे का नाम नहीं दे दिया, इसे हमारी एक मसीह त्योहारों में से एक खास इसका नाम रख दिया गया, पाम, खजूर। क्यों? क्योंकि खजूर जो है वो विक्ट्री का साइन है। हालेलुया, हालेलुया। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकली, जब मूसा उन्हें लेकर निकला तो उनके हाथ में खजूर की डालियां थी। हालेलुया। तो जब दूसरे यरूशलेम में जाओगे, हेवन में जाओगे जहां यीशु मसीह है, तो वहां भी आपने खजूर की डालियां पकड़नी है। जिस तरह मुकाशफा की किताब में लिखा है, तो वो भीड़ व्हाइट गारमेंट्स पहने हुए, व्हाइट ड्रेस पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़े हुए। हालेलुया। आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर पकड़ पाओगे। हालेलुया। अगर इधर आपको शर्म आती है ना, वहां भी नहीं पकड़ पाओगे। जिसने ऊपर जाना है वो अभी से खजूर को समझ ले, खजूर है क्या। हाँ, खजूर जो है, ये जो खजूर की डाली है, ये आपकी विक्ट्री का साइन है। जब वो बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकली तो उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़ी हुई थी कि हमारा सफर खत्म हुआ, हमारी मुसीबतें खत्म हुई, हम जीत चुके हैं और हम अपने अमन में, अपने सुकून में एंटर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब लिखा है जो ईद मनाने आए थे, आपको पता है यहूदी आज भी ये ईदें मनाते हैं, खैमों की ईद, और उसके बाद ईद फसा होती है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, आज भी जो यहूदी हैं वो अपने घरों से, अपने वेल सेट घरों से, एसी वाले घरों से, जहाँ पंखे लगे हुए हैं, जहाँ सब कुछ है, जहाँ जनरेटर है, यहाँ सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, वहां से निकल कर वो जाके खैमे लगाते हैं कि हमारे बाप दादा जब मिस्र की गुलामी से निकले तो वो ऐसे टेंटों में रहे। वो आज भी करते हैं ताकि उन्हें याद रहे, उनकी नस्लों को याद रहे कि जब खुदा बनी इस्राएल कौम को
निकाल कर लाया था, तो हमारे जो बाप दादा थे इस तरह वो टेंटों में रहे। हालेलुया। हाँ, और उसके बाद ईद फसा आती है। और ईद फसा का किस किस को पता है? ईद फसा पे क्या हुआ था? उन सब को कहा गया कि तुम सब अपने अपनी फैमिली के मुताबिक एक एक बर्रा लेना, उसे काटना, उसे ज़िबा करना और उसे पूरा खाना, और जूती पहनकर हाथ में छड़ी लेकर और उसे खाना, स्पीड से खाना, और उसका लहू अपनी चौखटों के ऊपर लगाना। ऐसा ही है। हाँ, ये ईद मनाने के लिए आपको पता है, जिस तरह आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हज करने के लिए जाते हैं मक्का में, तो वहां यरूशलेम में लोग जो थे इस तरह जमा होते थे, जोक दर जोक, वो जिस भी दुनिया के कोने में रहते थे वो वहां जाते थे, और ऐसे ही सारे लोग ईद मनाने के लिए वहां गए। और लिखा है तो ईद मनाने के लिए आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। उन्होंने सुना कि वहां, अब जब उन्होंने अपने ईद फीस्ट मना लिया, वहां 3 दिन की सेलिब्रेट की जाती है। अब जब वो मना चुके, अब दूसरे दिन संडे वाले दिन क्या हुआ, क्योंकि सब्बत उनके लिए मुकद्दस दिन है, संडे वाले दिन यीशु मसीह जब वहां इंटर हुए यरूशलेम में, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है। तो सारी भीड़, हाँ, कुछ तो पहले यीशु मसीह के पीछे थे, हाँ, कुछ खाना खाने वाले, कुछ मौजा लेने वाले, कुछ सिर्फ देखने वाले, हाँ, कुछ नुक्ताचीनियां करने वाले, कुछ पहले से थे, कुछ वहां से और आ गए। एक बहुत बड़ी भीड़ बन गई। उसकी वजह बता क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने जहां से बोला था ना, गधी का बच्चा खोल लाना, हाँ, उस इलाके में यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। हालेलुया। हाँ, उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी थी, इसलिए तो कहा अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना खुदावंद की इसकी जरूरत है। वहां यीशु मसीह बहुत पॉपुलर थे, बड़ा पावरफुल यीशु मसीह को जानते थे। आपको पता है यहूदी फेथ के मुताबिक वो कहते हैं कि जो जब कोई मरता है वो उसकी रूह 3 दिन तक जमीन पे रहती है, हाँ, वो जिंदा हो सकता है क्योंकि उसकी रूह उधर ही घूम रही होती है, दोबारा उसमें घुस गई। यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन बाद इसलिए जिंदा किया कि मैं 4 दिन के मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता हूँ। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने उसी इलाके में से कहा जाओ उस इलाके में जहां मैंने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया ना, वहां जाना, तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, खोलना। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना खुदावंद को जरूरत है, जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया ना वो मांग रहा है। हालेलुया। तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आज आप जाओ, शैतान ने जहां कुछ आपका बांधा हुआ है ना, उसे जाके बोलो जिस यीशु ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया ना, उसे इसकी जरूरत है, वो जाने देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ? अब यीशु मसीह जब उस पे सवार हुए, यीशु मसीह ने शर्त रखी, वो मैंने पहले आपको बता दी, उस पे कोई सवार ना हुआ हो। आपकी जिंदगी में अगर आपने अपने ऊपर कुछ सवार किया हुआ है, हाँ, चाहे वो आपकी एक गंदी आदत ही क्यों नहीं, आज उसे उतारने का दिन है और आज उतरेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में आज आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, और आपकी हर एक शर्मिंदगी, हर एक कमी, हर एक घटी आज जारी है क्योंकि यीशु मसीह आप में आ गया। हालेलुया। उन्होंने नारा लगाया, इस्तकबाल को निकले और खजूर की डालियां अपने हाथों में ली और उन्होंने कहा होशाना, होशाना। हाँ, होशाना का मतलब क्या है? हाँ, मैंने कहा था ईसा नगरी ब्रांच वाले नहीं बोलेंगे। होशाना का मतलब है हमें, ये खुशी का भी नारा है, आप बोल सकते हो, अभी भी बोल सकते हो, मगर उस वक्त उन्होंने कहा हमें निजात दे, हमें निजात दे, हमें छुड़ा, हमें निकाल। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि जो इस्राएली थे उस वक्त रोम की गुलामी में थे, वो समझते थे कि यीशु मसीह आएगा और आकर हमारा बादशाह बन जाएगा, इसलिए तो वो कहते हैं ये इस्राएल का बादशाह है।
हाँ, उन्होंने कहा होशाना, हमें छुड़ा, हमें निकाल, हमें बचा। आप बच चुके हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे पे कर दिया, इट इज फिनिश, तमाम हुआ, हालेलुया। हाँ, लोग समझते हैं होशाना का मतलब है मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। होशाना का मतलब है हमें बचा, हमें छुड़ा, हमें निकाल, हालेलुया। अब चर्च, मैं ये चाहता हूं इससे बड़े गौर से और इससे पूरे दिल के साथ से वो निकाले करके जल्दी जल्दी 15वीं आयत 12 की 15। ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। हालेलुया। लिखा है क्या है? ऐ क्या है? सहून की बेटी मत डर, तेरा बादशाह आता है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहूंगा, आप अपने हर एक डर से कहो मेरा बादशाह आज आ रहा है। हालेलुया। वो आ चुका है, ना डर। हालेलुया। आज पाम संडे तो मना रहे हैं, मगर हबशी खोजे की तरह, जिस तरह वो यशायाह का सहीफा तो पढ़ रहा था मगर उसे पता नहीं था वो कर क्या रहा है। आज पाम संडे लोग मना तो रहे, हाँ, कह तो रहे होशाना होशाना, मगर निकले अभी तक नहीं, बचे अभी तक नहीं, छुटकारा अभी तक नहीं। हाँ, ऐसा ही है चर्च। वो बोल रहे हैं होशाना होशाना, मगर कहाँ है छुटकारा? नजर तो नहीं आ रहा। आपकी जिंदगियों में अगर छुटकारा है तो वो नजर आना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ निकालो जी से पढ़ो बेटा। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो यीशु मसीह ने किए, जब वो उस शहर के नजदीक पहुंच गया तो उसके शागिर्द, उसके साथ जो लोग थे, हाँ, अब वो क्या कर रहे थे? जी पढ़ो बेटा। जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से, कैसे? चर्च जरा कैसे? बुलंद आवाज के साथ खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। फिर भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, है उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो क्या हो रहा है? अब जो जैसे यीशु मसीह शहर में दाखिल हुआ तो क्या हुआ? अब वो भीड़ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और फकीह फरीसी गए उसके मौजों की वजह से। अब मैंने आपको बताया ना, बहुत से यहूदी जो ईद मनाने आए थे वो देखने के लिए गए, ये कौन सा यीशु मसीह। यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत से लोग मुश्ताक थे, क्योंकि यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया था। वो यीशु को भी देखना चाहते थे और लाजर को भी देखना चाहते थे। अब फकीह फरीसी, मैंने आपको बताया फकीह फरीसी कौन है? फकीह फरीसी वो है जो शरीयत को पूरी तरह से मानने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले और अमल करने वाले। हाँ, शरीयत को मानने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, हाँ, और उस पे सख्ती से अमल करने वाले। अब कह रहे हैं यीशु अपने शागिर्दों को बोल चुप कर, आज मैं आपसे कहता हूँ पुकारो यीशु मसीह को जोर से। हालेलुया बोलो, ऊंची करके बोलो, जिस तरह उन शागिर्दों ने तालियां बजाई, शोर मचाया और उसे कहा होशाना होशाना। आज आप पुकारे उसे, यस 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 यस, पुकारे उसे वेलकम करे अपनी लाइफ में। उसे कहे आ यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे जिंदगी के हर एक हिस्से में आ। आज खुदा मैं तुझे पुकारता हूँ, और उसके बड़े कामों को याद करके उसकी मदद सराई करे, उसकी वडियाई करे, उसके मुबारक कहें। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा, फकीह कहते हैं इसे चुप करवा, ये क्या शोर करते हैं? ये कौन सा चर्च है जिसके अंदर इतना शोर होता है? हाँ, उसने कहा अगर ये चुप हो गए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। अरे मेरे खुदा की शान में पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया।
आपको कोई चुप नहीं करवा सकता। और मैं कहता हूं अगर आप डर के चुप हो भी गए ना, पहली बात है होना नहीं है, हाँ अगर हो गए ना तो याद रखना मेरे यीशु की ये कुदरत है, उसने कहा तो हो जाएगा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और आज लोगों ने इसे भी सिर्फ एक त्योहार बना के रख दिया। पाम संडे सिर्फ एक त्योहार नहीं है, आप मसीह कैलेंडर भी देखें वहां भी लिखा हुआ है त्योहार, खजूरों का एतवार, हाँ त्योहार। ये एक त्योहार नहीं है, ये एक विक्ट्री है। हालेलुया, हालेलुया। और नबियों की जितनी पेशन गोइयां थी, नबियों ने यीशु मसीह के पैदा होने से कई सौ साल पहले कहा था। क्या कहा था? हाँ, जब हम यूहन्ना की इंजील देखते हैं, जितने भी वाक्य हैं उसके अंदर देखते हैं तो वहां हमें ये मिलता है। यहाँ लिखा है ऐसे हूं कि बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। हालेलुया। ये कोई डायलॉग नहीं था, ये पेशन गोई थी, ये प्रोफेसी थी, ये प्रोफेटिक था। जो किसने किया था? जिक्रिया नबी ने। जिक्रिया 9:9 में ये प्रोफेटिक हुआ था। हाँ, निकालो से हूं। ऐ बिन्ते सहून, ऐ बिन्ते सहून, तू निहायत शादमान हो, निहायत शादमान हो। ऐ दोख्तर यरूशलेम, हाँ हाँ, ऐ दोख्तर यरूशलेम खूब ललकार, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरे पास आता है। वो सादिक है, वो सादिक है, और निजात उसके हाथ और में है। निजात उसके। कैसे है चर्च? की हो गया चर्च? कहाँ है? हाथ में है। आगे, वो हलीम है, वो हलीम है, और गधे पर, और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर, बल्कि किस पे? किस पे? मगर जवान तो आज कहते दुआ ऐसे बोरिंग है, चर्च जाना ऐसे बडेरिया का काम है। खुदा जवान मांगता है। हालेलुया। आपको अपनी जवानी देनी पड़ेगी, उसे बोलना पड़ेगा मुझ पे अब तक कोई सवार नहीं हुआ। हाँ, कहते तेरे थे केड़ा भूत सवार है? हाँ, मोहब्बता उसके ऊपर कोई सवार नहीं था, उसके ऊपर यीशु मसीह सवार हुआ। हालेलुया। उसके हाथ में क्या है? निजात है। वो आप पर सवार होकर आपको निजात देने के लिए आया। हालेलुया। और ये यीशु मसीह से पैदा होने से कई सौ साल पहले ये प्रोफेसी की गई थी, और अब वो पूरी हो रही है। कब? जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और क्या कर रहा है? आपको पता है, जब एक बादशाह जंग के लिए जाता है वो हाथी पर, घोड़े पर जाता है। मगर जब एक बादशाह किसी दूसरे शहर में जाता है सुलह के लिए, तो वो क्या करता है? वो गधे के ऊपर बैठता है ताकि आगे पता चले या अपना पैगाम जो सवार के हाथ भेजता है अपने मैसेंजर के जरिए, अपने टीसीएस के जरिए, अपने लेपर्ड के जरिए। हाँ, तो वो क्या करता है? उसको क्या करता है? गधे के बच्चे के ऊपर या गधे पे सवार करके भेजता है ताकि आगे वालों को पता चले ये जंग के लिए नहीं, एक तो खुशी की खबर आ रही है। हालेलुया। हाँ, तो वो जब आता था तो उनको मिलती थी खुशखबरी। तो यीशु मसीह आया, और आपको पता है मैंने पहले भी आपको सिखाया कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी तो जब फरिश्ता गडरियों के ऊपर जाहिर हुआ तो वहां भी एक कहा गया सुलह। क्या कहा गया? सुलह। यीशु मसीह सुलह के लिए आया, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया। किससे सुलह? मेरी और आपकी जो बागे अदन में खुदा के साथ रफाकत टूट चुकी थी ना, उसे दोबारा मिलाने आया। हालेलुया। उसे फिर से खुदा के साथ जोड़ने आया। ये सुलह करवाने यीशु मसीह आया। हालेलुया। अब यीशु मसीह आया और गधे के बच्चे के ऊपर बैठा। हलीम, आपने कभी कोई बादशाह देखा जो हलीम हो? साडे दे महल्ले दा काउंसलर होए तो ओदे बड़ी आकड़ हो जाती है। हाँ, वो बादशाह को बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो हम्बल हो गया। आप मिस्र के जो बादशाह थे फिरौन, जाके गूगल करके देखना, उसके जितने स्टेचू हैं फिरौन के, जब आप और मैं तस्वीर खिंचवाते ऐसे खिंचवाते ना, सीधी स्ट्रेट गर्दन रखी। हाँ, ऐसे
मगर फराउन के जितने भी स्टेटस ऐसे गर्दन ऊपर स्ट्रेट। उसकी वजह पता क्या है? घुमंड, अकड़, गरूर। वो गरूर तकब्बुर की निशानी थी। वो ऐसे, उसके किसी भी स्टैचू को देख लेना वो ऐसे है। वो अपने आप को खुदा समझता था। और मेरा और आपका खुदा गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया, वो हलीम हो गया। हालेलुया। उसने कहा मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वो हलीम है और दिल का फरोतन है। हाँ, वो आपके लिए हम्बल हो गया, आपके लिए हलीम हो गया, आपके लिए छोटा हो गया। बादशाह लिखा है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो आपके लिए छोटा हो गया, अदना हो गया, हम्बल हो गया। आपको कितनी जरूरत है? हाँ, आज हम हम्बल ही तो नहीं होना चाहते। हम कहते हैं मैं पहली गल है माफ तो करते नहीं, पहली बात है माफ ही नहीं करते। फिर कहते हैं अगर मैं माफ कर देते ना, मैं भुल्ली नहीं, मैं भुलिया नहीं। हालेलुया। हाँ, यही है ना। तो इसका मतलब है आप मसीह की मानित ना हुए। मसीह क्या हुआ? वो सब कुछ भूल कर, सब कुछ पीछे कर कर आपके लिए आया और वो सुलह करवाने आया। हाँ, खुदा से, दुनिया से नहीं। दुनिया से वो आपकी सुलह नहीं करवाने आया। ये याद रखिएगा, जो मसीह का पैरोकार होगा बिला वजह यीशु मसीह को सताया गया। हाँ, आगे जाके हम देखेंगे। और आपको पता है गधे के ऊपर ही यीशु मसीह की सवार हुआ, क्योंकि ये पेशन गोई थी। जो तेरा बादशाह है ना, वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठेगा। हाँ, इमेजिन करो कैसा लिखा है। अगर आप पढ़ के देखो तो शागिर्दों को समझ नहीं आती थी जब यीशु मसीह से ये बातें करता था। मगर ये जब सब कुछ हो चुका तब उन्हें याद, हाँ ये लिखा हुआ था। हालेलुया। हाँ, उस वक्त तो समझ नहीं आता, मगर जब हो जाता है ना तब समझ में आता है कि ये है, ये कलाम में ये भी है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको ये जानना है कि यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर इसलिए बैठा जो जिक्रिया नबी ने 9 में कहा था कई साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से। वो उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह का मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ, उन नबूवतों को, उन प्रोफेसियों को पूरा करने के लिए आया हूँ जो मेरे हक में की गई है। हालेलुया। यीशु मसीह उस पर सवार हुआ और उस पर बैठा और सुलह करवा के गया। हालेलुया। और आपको पता है सुलह ऐसे नहीं होती। सुलह के लिए दाम दिया जाता है, कीमत अदा की जाती है। आपको पता है मेरी और आपकी जो कीमत थी उस सुलह की, वो क्या थी? जो लहू है ना, जो ब्लड है, उसे जब हम इब्रानी में देखते ना तो उसका जो मतलब है ना वो है दाम, कीमत। हाँ, जो ब्लड है ना, जिसे इंग्लिश में हम ब्लड बोलते हैं, उसे इब्रानी में जब हम देखें ना तो यीशु मसीह ने कीमत अदा की किस चीज से? अपने ब्लड से, अपने लहू से। हालेलुया। हाँ, आपको पता है बनी इस्राएल की चौखटियों के ऊपर लहू लगाया गया। लहू के अंदर जिंदगी होती है। लहू के अंदर एक अहद था। जो बनी इस्राएल कौम की चौखटों के ऊपर बरे का लहू लगा था, तो ये नहीं कहा गया था कि अंदर कितने रास्तबाज हैं इसलिए बचाए गए थे। और ये भी नहीं था कि सिर्फ यहूदी बचेंगे या गैर यहूदी नहीं बचेंगे। जिस दरवाजे पे शर्त ये थी, जिस दरवाजे के ऊपर, चौखट के ऊपर लहू होगा, मौत का फरिश्ता टल जाएगा। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने अपना दाम अदा किया, कीमत आपकी अदा की और अपने लहू को पेश किया। सोचो, उस बरे के लहू ने मौत का फरिश्ता टाल दिया, तो सोचो यीशु मसीह का लहू क्या कर रहा है। हालेलुया। हाँ, आपको क्या किया? वक्ती मूसा ने मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को निकाला, वो फिर गुलामी में चले गए। ऐसा ही है। मगर यीशु मसीह ने आपको हमेशा की मौत से, हाँ, हमेशा की मौत से आपको निकाल दिया और अब मौत का आपके ऊपर इख्तियार नहीं। हालेलुया। अब आप उसके गुलाम नहीं, अब आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपकी कीमत अदा की है अपना ब्लड देकर, इसलिए सुलह करवाई है। ऐसी सुलह नहीं हुई।
आपको पता है बहुत से लोग निजात देते हैं, आज भी देते हैं, हाँ, मगर उनकी निजात वक्ती है। जिस तरह मूसा ने बनी इस्राएल कौम को निजात दी, वो फिर से गुलामी में चले गए। मगर यीशु मसीह जो आपको दे रहे ना, उसने तो सिर्फ बनी इस्राएल कौम को, एक कबीले को दी, मगर यीशु मसीह ने दिए वो पूरी इंसानियत को, नस्ल इंसान को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो दिए ना निजात, वो पूरे बने इंसान के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई क्या करे, क्या करे, क्या, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वेरी गुड, और कि वो मेरे लिए आकर मेरे लिए मर गया है, और मर कर 3 दिन तक वो कहाँ रहा, कब्र में रहा, अब वो जी उठा है, और जी उठने के बाद कहाँ है, कहाँ पे है, चर्च कहाँ पे है, जरा ऊंची बोलो फिर, कहाँ पे है, आसमान पर है, और वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। और फिर हमें ऊपर लेके जाएगा, जहां रोना नहीं, जहां मौत नहीं, जहां भूख नहीं, जहां जॉब नहीं। हालेलुया। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां सिर्फ 24 घंटे उसे कदूस 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 कहना है। हालेलुया। और यहां एक और काम हुआ, यहां अब वो कह रहे हैं हमें निजात दे, हमें छुटकारा दे, हमें निकाल। हाँ, किस लिए? रोम की गुलामी से। उनको लगा यीशु मसीह हमारा बादशाह हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरी बादशाही जमीन की है ही नहीं, मेरी बादशाही आसमान की है। हाँ, उनका अच्छा ऐ बादशाह नहीं है, फिर वो बचाने वाला नहीं है, साड़ी नीड पूरी करने वाला नहीं। वो कह रहे थे होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, होशाना होशाना। नहीं बचा रहा, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। कितने हम सियाने। हाँ, हमारी नीड पूरी करेगा तो हमारा बादशाह है, तो हमारी नीड पूरी नहीं करेगा तो हमारा कुछ नहीं, इसे मसलूब करो। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से पाप करते हैं और फिर से यीशु मसीह को मसलूब करते हैं। हालेलुया। हाँ, क्या ही बात है। सदरक मिसद अब्दुल की, वो कहते हैं बादशाह हम जानते हैं हमारा खुदा बचा सकता है, वो होशाना है। हाँ, वो खुदावन के नाम से आया है, वो बचा सकता है। वो ना भी बचाए क्या करे, है हिम्मत, है हिम्मत। वो ना भी बचाए तो भी मेरा खुदा है। हाँ, तो क्या हुआ, यीशु मसीह खुद आग में उतर आया। हालेलुया। वो आपके लिए आज भी आग में उतरता है, जब आप उसे रियली तौर पर, हकीकी तौर पर जब उसे पहचान लेते हो कि ये मेरा बादशाह है, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदावंद है। हाँ, वो आपके लिए आग की भट्टी में आ जाता है, वो आपके लिए शेरों की मांग में आ जाता है। हालेलुया। ये कुछ स्टोरी नहीं है। हाँ, वो आज भी बचाता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक क्या है, क्या है चर्च, फिर ऊंची बोलो, क्या है, यकसा है। तो अगर वो तब बचाता था, वो आज भी बचाएगा। हालेलुया। फिर उसे पुकारो, यस 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 यस, पुकारे पुकारे, सब पुकारे, यस 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 यस, पुकारे उसे। आज उस अंधे बढ़ते माई की तरह पुकारे। उसके शागिर्दों ने कहा चुप कर जा, शोर न कर। लिखा वो और चिल्लाया, और चिल्लाया, ऐ यीशु इब्न दाऊद, ऐ यीशु इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो यीशु ने कहा मेरे पास ला। आज आपको वो अपने पास बुला रहा है। वो चाहता है मेरी बेटी तू क्या चाहती है, मेरे बेटे तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। आज वो आपके लिए कर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से तालियां बजाओ फिर। और आपको एक और बात बताऊं,
जो फसा ज़िबा किया जाता था, आज भी जिस तरह हमारे मुल्क में ईद जब मनाई जाती है, उस जानवर को चेक किया जाता है, उसका जो ना सींग टूटा ना हो, उसके दांत पूरे होने चाहिए, हाँ, वो पूरी उम्र का होना चाहिए, और उस पे कुकट ना लगाओ, उसका खुर खराब ना हो, उस पे किसी किस्म का कोई उसमें कमी ना हो जानवर में। ऐसे ही ना, मैं आपको आसान समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसी तरह सेम टू सेम जब फसा का बर्रा, हाँ, खुदा के हजूर में पेश किया जाता था, तो उसका भी सेम टू सेम था कि उसके अंदर भी कोई ऐब नहीं हो सकता। वो उसका सींग पूरा होना चाहिए, पूरी उम्र का होना चाहिए, हाँ, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। अब आपको पता है, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह एग्जामिन किया गया, इस अदालत से उस अदालत तक, उस अदालत से उस अदालत तक, और उसका हाकिम कहता है मैं इसमें कोई ऐब नहीं ढूंढता। हालेलुया! वो पाक है और बेऐब है, वो मेरे और आपके लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया। वो पाक है और बेऐब है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं, वो मेरे और आपके लिए, हाँ, कुर्बान हो गया, उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। मगर वो मौत जो मेरी थी, जो आपकी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हाँ, कितना अच्छा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, आपकी कनाडा वाली फूफी आए, हाँ, वो आके कहे काका तेरा लोन मैं दे देनी आ, तो तुसा फूफी की तस्वीर वड्डी करके अपने कमरे च लगानी, फूफो बड़ी अच्छी है। ऐसे ही है ना, हाँ। और फूफो ने अगर तुम कह दिया तुझे कहना चर्च भी रहन दो आज, क्योंकि फूफो डॉलर, हाँ, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है चर्च। अगर फूफो आ रही है, मैंने देखा है जो फूफो बाहर से आती है ना, या कजन बाहर से आते हैं, वो उनकी मोहब्बत नहीं, उनका डॉलर इंसानों को खींचते हैं। उस दिन लोग अपना चर्च मिस कर देते हैं, किथे उथे चले हैं जी, प्रोणे आंडा ने, हाँ। आपको पता है, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने आपका फिदिया दे दिया, आपका कर्जा दे दिया। अब जब वो आपको पुकार रहा है, तो आप किसी फूफो को देखोगे, हाँ, किसी जॉब को देखोगे, किसी चीज को देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि आपका क्या किया है? कर्जा अदा किया उसने आपके ऊपर, उसने एक रहम किया है, आपका सारा बोझ ले लिया और कहा ये मुझे दे दे, तू रिलैक्स हो। हालेलुया! आपकी कीमत अदा की है, और वो बेऐब था, हाँ, उसे एग्जामिन किया गया, उसे चेक किया गया, तरह तरह से चेक किया गया, हाँ। फसा का बरा भी तरह तरह से चेक किया जाता था, उसके खुर चेक किए जाते थे, उसकी आंख, उसके दांत, उसके सींग तक चेक किए जाते थे, उसकी पूरी बॉडी चेक की जाती थी, इसके ऊपर कोई कट तो नहीं है। इसी तरह यीशु मसीह को एग्जामिन किया गया और वो पाक और बेऐब निकला। हालेलुया! फिर भी मेरे और आपके लिए वो मर गया। हाँ, ये है पाम संडे, निरी खजूरें चबो के एक दूसरे टोर ना जाए हो। हाँ, आज यीशु मसीह को हकीकी तौर पर ज़कई की तरह लेकर जाना, हाँ। और लिखा है, जब ज़कई को यीशु मसीह ने देखा, यीशु ने कहा नीचे उतर, आज तेरी एफर्ट को मैंने देखा है, हाँ, तेरी मशक्कत को देखा है, तेरी जुस्तजू को मैंने देखा है कि तू मुझे देखना चाहता है, तू देखना चाहता है, मैं तेरी जिंदगी में आता हूं। हालेलुया! हाँ, वो उसने क्या किया? उसके घर गया और ज़कई ने की कीता? ज़कई ने क्या किया? आज दा हुंदा ज़कई उन्हें देना ही पासा साहब नु एनवलप, पासा साहब तुसी फड़ो, बाकी छड्डो परा, जो भी चलने चलन दो। हाँ, ऐसे ही है ना, आज के ज़कई सेम टू सेम यही कर रहे हैं, वो पाप को नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे पासा साहब छड्डो, बस ए फड़ो एनवलप, बस दुआ करो, बस साढ़े पास आसानी से बचना। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं सीरियस कह रहा हूं, सीरियसली। आज के ज़कई ये हैं। आपको पता है ज़कई ने क्या किया? यीशु मसीह उसके घर में गया और लोगों ने कहा ये कैसा है, ये कैसा नबी है, हाँ, गुनहगारों के घर जाता है। और ज़कई कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, ज़कई आज के दौर का नाज़म था, वो महसूल लेने वालों का सरदार था, हाँ।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब पाकिस्तान में कोई वीआईपी मोमेंट होती है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है कि साहब जा रहे हैं, आप चाहे एम्बुलेंस में चाहे आखिरी सांसों पे साहब जा रहे हैं, ऐसे ही ना। अब वो साहब देखो जिसके लिए सारी ट्रैफिक रोक दी जाती है, प्रोटोकॉल लग जाते हैं, वो पेड़ पे चढ़ रहा है। हाँ, छोटा बोना था वो, कैसे उसने एफर्ट की होगी, कितनी उसने क्या किया होगा। जो गार्ड को, हाँ, जिसके सामने ऐसे ऐसे चलता होगा, उसको कह था पूरा यार मोटे चौक में उत्ते चाड़। हाँ, हो सकता है किसी से टेबल उधार मांगा हो, यार मुझे जरा टेबल दे, मैंने ऊपर चढ़ना है, मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा। उसने एफर्ट दिखाई। आज अपनी एफर्ट दिखाओ यीशु मसीह को ज़कई की तरह। और ज़कई ने जब एफर्ट दिखाई, यीशु मसीह उसके एफर्ट को देखकर उसके घर गया। फिर उसके अमल ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने निकाला अपना सब कुछ, और निकालने के बाद उसने कहा खुदावन मैं आज जिससे ना हक लिया ना उसे 4 गुना वापस लौटाता हूँ। है हिम्मत, 4 गुना वापस देता हूँ। यीशु ने फिर कहा आज, क्या कहा, जरा चर्च बोले मेरे साथ, क्या हुआ आज? आज पहला नहीं, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। आपका एक्शन आपको निजात की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। हाँ, ज़कई ने अपना एक्शन दिखाया, आप अपना एक्शन दिखाओ। यीशु मसीह आज से आज कहेगा आजा मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। हालेलुया। मगर घर पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, उस फकीर फरीसी ने भी यीशु मसीह को घर में उतारा था, क्या किया, कोड़ी का कोड़ी रह गया। यीशु मसीह उसके घर में गया। हाँ, यीशु मसीह वहां मौजूद है, जिसे लोग छू के हील हो रहे, जिसके साए से हील हो रहे, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। क्यों? अपने अमल से। उसे मुंह से बोल रहा था होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मगर दिल में क्या है? हाँ, दिल में कहता है अगर ये नबी होता ना तो जान जाता है इसे कौन सी औरत छू रही। यीशु ने कहा हेलो, मैं जानता हूं ये कौन है। हालेलुया। वो जानता है। आप अपनी एफर्ट से, अपने हार्ट से खुदावन को दिखाओ। खजूर की डालियां मैंने क्या बताया, क्या है? विक्ट्री की निशानी है। आज के बाद आप जब खजूर को देखो ना तो ये याद रखना, कहना ये मेरी जीत है। हालेलुया। हालेलुया। फिर जैसा आप कहोगे आपके लिए वैसा हो जाएगा। अगर आप कहोगे मेरी विक्ट्री है तो विक्ट्री हो जाएगी। हालेलुया। और आज अगर आप हकीकी तौर पर निजात को पाना चाहते हैं, छुटकारे को पाना चाहते हैं, तो आपको उस भीड़ की तरह सिर्फ मुंह से पुकारना नहीं है, अपने अमल से, हाँ, ज़कई की तरह प्रैक्टिकली दिखाना है यीशु मसीह को कि अगर मेरी जिंदगी में तू आया है ना तो मेरा एक्शन भी देख। हाँ, मेरा एक्शन देख। अब मैं क्या कर रहा हूं। मैंने अगर किसी का लिया भी है ना हक लिया है, तो मैं 4 गुना, कितना, 4 गुना अदा करूंगा। यीशु मसीह ने रोका नहीं, ना कर, उसने कहा दे, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते ना वो लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। हाँ, आपको और मुझे इस दुनिया में रेंगने के लिए, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, रूली खुली जिंदगी गुजारने वास्ते यीशु मसीह ने नहीं भेजा। हम बादशाह के बच्चे हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है बादशाह, हाँ, इस दुनिया का जो बादशाह है ना, शेर जो है वो जंगल का क्या है, बादशाह। अब इमेजिन करो एक बंदे की बादशाहत है, उसकी सल्तनत है, और उसकी सल्तनत के अंदर उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। किधर का बादशाह? आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों का नाम बादशाह होता है, वो चला रहे ठेला देने। हाँ, ये वो वाले बादशाह है, बादशाह चला ठेला रहने, ये वो वाले बादशाह है। और आपको पता है वो बादशाह कहता है कि इस दुनिया के बादशाह के बच्चे भूखे और हाजतमंद रहेंगे, मगर मेरे तालिब किसी नेमत का नहीं। हालेलुया। वो बादशाह जो आपका बादशाह है ना, वो आपको किसी नेमत से, उस नेमत में एसी भी है, उस नेमत में कार भी है, उस नेमत में जहाज भी है, उस नेमत में सब कुछ है। हाँ, तू जितना बड़ा, हाँ, उसे कहा तू जैसा मुझे जाना मैं तेरे लिए वैसा हूँ।
जिसने अपना तोड़ा दफन कर दिया था ना, यीशु ने क्या कहा, तूने जैसा मुझे जाना मैं तेरे लिए वैसा हूं। आप जैसा उसे जानोगे वो आपके लिए वैसा बन जाएगा। हालेलुया। वो बादशाह है, वो आपको उस बादशाह में लेने आया। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। हाँ, वो आपको उस बादशाह में लेने के लिए आया है और आप अभी भी रो रहे हो। उसने कहा मत डर, हाँ मत डर। 365 मर्तबा, साल में 365 दिन होते हैं, 365 मर्तबा लिखा है मत डर, खौफ ना कर। एक एक दिन के लिए कहा गया। हालेलुया। हाँ, एक एक दिन के लिए कहा गया कि खौफ ना कर। मैं आज आपसे कहता हूं खौफ ना कर, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। आज वो आपके पास आ रहा है और आपको लेकर जा रहा है आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को, आपकी टेंशनों को, आपके जो कुछ भी है। उसने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, मैं तुम्हारे बोझ ले लूंगा। हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना कहता है देखो देखो वो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। वो जहां के गुनाह उठा के लेके चला गया और आप अभी भी रो रहे हो। हाँ, रोने का नहीं है, ये खुशी और शादमानी के दिन है। हालेलुया। रोने का नहीं, हंसने का। हालेलुया। अब सिर्फ हंसना है, शादमान होना है और नाचना है। हालेलुया। तो अब आज आपने क्या करना है, आज आपने ये रेवलेशन आपको मिल गया है। आपने खजूर की जो डालियां पड़ी है ना, ये डाली जो आपने पकड़ी है, ये आपकी विक्ट्री है, आपकी जीत है। जिस तरह बनी इस्राइल लेके गई और आप उस खजूर की मानी दो, आपके ऊपर तंगी आए, धूप आए, बीमारी आए, रोग आए, आपको सुखा ना सकेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं ये आप खजूरों को जो देख रहे हैं इर्द गिर्द आपके लगे हुए, आप देखें कि ये ऐसी जगहों पे लगे होते हैं जहां इनको पानी देने वाला कोई नहीं होता। ये रोडों के कोनों पे लगे होते हैं, यहाँ मैदानों में लगे होते हैं, रेगिस्तानों में लगे होते हैं और वहां इनको कुछ जाकर डेली पानी नहीं देता। ये सालों साल पानी नहीं इनको मिलता। जब बारिशें होती है उसी पानी को ये जब्ज हो जाता है जमीन में और उसी से ये अपना गुजारा करते हैं और कभी सूखते नहीं। हालेलुया। आपका सप्लाई तो पहली बात है हेवन से, आपकी सप्लाई को रोक नहीं सकता। हाँ, और अगर आपकी सप्लाई आपके पाप की वजह से रुक भी गई है ना, आपको कुछ सुखा नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी सप्लाई क्योंकि हेवन से है और आप खजूर की माने दो, और खजूर सरसब्ज होता है, वो हरा होता है और वो सूखता नहीं। वो गर्मी में, सर्दी में, खिजा में, बहार में हमेशा कायम रहता है। आप कायम रहोगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आपको एक और लास्ट बात बताऊं, खजूर का दरख्त जिस तरह लोगों के जिनके गैस नहीं आता, वो लोग लकड़ी जला के अपने घर में खाना पकाते हैं। हाँ, खजूर का दरख्त जलाने के काम नहीं आता। उसका जो तना है वो जलाने के काम नहीं आता। वो जब सूख जाता है वो बिल्कुल बुरबुरा हो जाता है। और मैं और आप हमेशा की आग के लिए नहीं। हालेलुया। जिस तरह खजूर का दरख्त जलने के लिए नहीं, मैं और आप खजूर हैं। खुदा ने कहा तू खजूर है। हाँ, मैं और आप वो उस जहन्नम की आग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरे और आपके लिए नहीं। हालेलुया। ये है खजूर। हाँ, आपको हमेशा की आग से, हमेशा की मौत से खुदा ने अलग कर दिया। अब वो आपका हिस्सा नहीं रही। हालेलुया। अब सब अपने कदमों पे खड़े हो।